हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरह अर्जुन युद्ध से पहले असमंजस की स्थिति में आ जाता है और फिर वह श्री कृष्ण की शरण में जाता है। वहाँ श्री कृष्ण उसे कर्म के महत्व के बारे में समझाते हैं और आत्मा के स्वरूप का गहरा ज्ञान देते हैं। आइए अब इसके आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्म का सही तरीका यह है कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में जो भी दायित्व और कर्तव्य उसे प्राप्त है उनका पालन करें। लेकिन इसे करने का सही तरीका यह है कि वह फल की इच्छा से रहित होकर ही कर्म करे। यह निष्काम कर्म कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनका स्वधर्म है। क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। युद्ध से भागना उनके कर्तव्य का उल्लंघन होगा और उन्हें पाप का भागी बनाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म के फल की अपेक्षा करने से मनुष्य कर्मों के चक्र में फंस जाता है। जब हम किसी कर्म का फल चाहते हैं तो हम उस फल की प्राप्ति के लिए बार बार कर्म करने को मजबूर होते हैं। इसी चक्र में मनुष्य संसार में बंधा रहता है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार का कर्म मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्य की सृष्टि की थी और यज्ञ के माध्यम से संतुष्ट होकर संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग दिखाया था। यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में हवन करना ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करने की भावना भी यज्ञ है। जब हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है। इस प्रकार किया गया कर्म हमें बंधन में नहीं डालता, बल्कि हमें मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को लोक संग्रह के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो महापुरुष या जो समाज में अग्रणी स्थान पर होते हैं उनके कर्मों का अनुकरण आम लोग करते हैं। इसलिए उनका कर्तव्य है कि हमेशा सही कर्म करें ताकि समाज का भला हो सके। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और धर्म का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण स्वयं भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं कि यद्यपि उन्हें संसार में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे सृष्टि के संचालन के लिए निरंतर कर्म करते रहते हैं। अगर वे कर्म नहीं करेंगे तो संसार का संचालन रुक जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कर्म योग का पालन करना चाहिए। हालांकि वे आत्मा के ज्ञान से अवगत होते हैं और उन्हें कर्म के बंधनों से कोई भय नहीं होता, फिर भी उन्हें साधारण लोगों के हित के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि अज्ञानी लोग कर्म में आसक्ति के साथ कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे साधारण लोगों को गलत मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। उन्हें भी साधारण लोगों की तरह कर्म करना चाहिए ताकि उनका अनुकरण करके लोग भी सही मार्ग पर चल सके। श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के प्रति आकर्षण और आसक्ति मनुष्य को कर्म में बांध देती है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर ही कर्म करे। इंद्रियों का निग्रह करके मनुष्य निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। यह आत्म संयम और इंद्रिय निग्रह ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
और उसे संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की आसक्ति और इच्छाएं रजोगुण के कारण ही उत्पन्न होती है। यह रजोगुण ही मनुष्य को कर्म में बांधता है और उसे संसार के सुखों की ओर आकर्षित करता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य रजोगुण के प्रभाव से ऊपर उठे और सत्व गुण की ओर आकर्षित हो। सत्व गुण के प्रभाव से मनुष्य शांत और स्थिर रहता है और वह अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति के करता है। यह उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य का परम कर्तव्य है, भले ही स्वधर्म का पालन करते हुए कुछ त्रुटियां हो जाएं, फिर भी यह परधर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है। स्वधर्म का पालन मनुष्य को उसके कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनाता है और उसे समाज में उचित स्थान दिखाता है। इसके विपरीत परधर्म का पालन मनुष्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यह समझाते हैं कि कर्म का मुख्य उद्देश्य केवल फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तब हम सत्य और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। कर्म फल की भावना से मुक्त होकर किया गया कर्म ही श्रेष्ठ होता है और यह हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। इस प्रकार के निष्काम कर्म से हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म योग केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक शैली है, जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। कर्म योग का यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका पालन करके व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सफलता और संतोष को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।